नमस्ते ब्रो। शॉर्ट स्टोरी लिटरेरी टर्म्स का एक ऐसा टॉपिक जो आज की डेट में बहुत ट्रेंड में है। अदरवाइज शॉर्ट स्टोरी पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो डिस्कस करूँगी, जो इसके पॉइंट्स बताऊँगी, वो सिर्फ आपको कंपटीशन लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। सिर्फ कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, सिर्फ उतना ही, सिर्फ उसको ही नोट कीजिए, आपके लिए वही चीज़ें काफ़ी होंगी। अदरवाइज शॉर्ट स्टोरी को समझने लगे तो एक लंबा चौड़ा लेंथी टॉपिक हो जाता है। तो शॉर्ट स्टोरी को सुनते हैं। शॉर्ट स्टोरी के नाम से होता है कि लघु या जो छोटी कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं उन्हें शॉर्ट स्टोरी जो है कहा जाता है। अब ये जो वर्ड निकला, ये फ्रेंच वर्ड, जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसके स्टोरिया वर्ड से निकला। मीन्स स्टोरिया वर्ड जो फ्रेंच में, उसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। ये वर्ड, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट स्टोरी को क्या कहते हैं फ्रेंच में, तो स्टोरिया कहा जाता है। या स्टोरिया से पूछा जा सकता है आपसे कि स्टोरिया का मीनिंग क्या है, तो वो शॉर्ट स्टोरी होता है। दूसरा, ये वर्ड जो माना जाता है लैटिन लैंग्वेज से भी माना जाता है। लैटिन लैंग्वेज में इसको हिस्टोरिया बोलते हैं। बात वही है, जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी टेल होती है, उन्हें हिस्टोरिया कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज में। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं सिंपल सी हैं, बेसिक सी हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ज़्यादातर बेसिक ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती है, हार्ड ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तीसरा अगर पॉइंट अगर मैं ये कहूँ तो इसके जो मॉडर्न इंग्लिश के जो फादर कहेंगे, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के जो फादर कहे गए हैं कि फादर कौन है, इनका नाम बताइएगा कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर। तो ये हैं एडगर एलन पोe, ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर कहे जाते हैं। 3 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिर ये हो जाते हैं। अब इसकी बात आती है लेंथ की, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है कि इसकी लेंथ क्या होगी। अब 10 तरह की बुक देखिए, 10 तरह की बुक में अलग अलग जो है लेंथ वर्ड्स की मिलेगी। कहीं 1000 से 5000, कहीं 5000 से 6000, कहीं 5 से 10000। लेकिन ओवरऑल जो देखा गया इसकी जो लेंथ कही है वो 1000 वर्ड्स से 20000 वर्ड्स तक मान ली है। क्योंकि कहीं पर कुछ ने बता दिया कि 15000 तक, तो ओवरऑल रखकर 1000 से 20000 तक इसका जो है मैक्सिमम माना गया। अदरवाइज 6 से 10000 में मिलेगा कि 6000 है और 10000 तक है, मिलेगा आपको ये सब में। फिर इसमें आगे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या आती है कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि डेफिनेशन जो इसकी क्या होती है। तो इसकी जो कही जाती है कि डेफिनेशन अगर पूछ ले आपसे तो ये फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी होती है। फुल्ली डेवलप्ड इसका ये होगी, इसका जो पॉइंट होगा फुल्ली होगा डेवलप्ड, मतलब कि जैसे अधूरी तो छोड़ी नहीं जाने की, कहानी शुरू होगी तो जो अंत होगा उसका पूरा कंक्लूजन उसका निकल जाएगा। ऐसे नहीं कि छोड़ दी जाएगी या कोई सस्पेंस आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। फुल्ली डेवलप्ड होगी, कंप्लीट स्टोरी होगी, चाहे 1000 वर्ड की हो चाहे 5000 वर्ड्स की होगी, लेकिन होगी वो कंप्लीट ही, आधी अधूरी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जो डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि शॉर्ट स्टोरी कैसी होती है, तो ये क्या होती है, शॉर्टर देन ए नॉवल। तो ये तो आप समझ भी सकते हैं कि नॉवल तो उपन्यास अच्छा खासा बड़ा होता है, उससे छोटी होती है। लेकिन आपके जो पॉइंट्स 4 पॉइंट्स रखे जाते हैं शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड, तो उसमें ये पॉइंट भी एक होता है कि क्या है, शॉर्टर होती है, नॉवल से छोटी होती है। ये पॉइंट जो है होता है। अब इसके हम मेजर एलिमेंट्स को समझेंगे। एलिमेंट्स का क्या होता है कि किसी बुक में आपको 5 मिलेंगे, कहीं 6 मिलेंगे, कहीं 9 मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे मेजर एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी के। लेकिन सीधे सीधे क्या होता है कि इसके सिर्फ 5 एलिमेंट्स जो है मेन बेसिक होते हैं। बेसिक जो होते हैं, मुख्य जो होते हैं, सिर्फ 5 होते हैं। उसके अलावा अगर आप सर्च करने लगे, मॉडर्न स्टोरीज को देखने लगे, तो फिर कोई गिनती नहीं है, फिर कितनी भी हो सकते हैं। आप 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, कितनी भी एलिमेंट फिर जा सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न टाइम में इस तरह की स्टोरी लिखी जा रही है, तो मॉडर्न स्टोरी को पकड़ ले, देख रख के बैठ जाए, तो फिर तो एलिमेंट की गिनती आप नहीं कर सकते।
लेकिन जो बेसिक हैं, जो कहते हैं पुराने टाइम से जो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो सिर्फ 5 ही हैं। पहला अगर हम इस पर देखें तो सबसे पहले आता है प्लॉट। प्लॉट होता है कथानक, कथा वस्तु, किस कथा पर किस कथानक, उसका कथानक क्या है। तो ये सिर्फ एक ही रहता है। जब शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है तो वो भी एक ही मिलेगा, उसमें एक ही कथानक, एक ही कथा वस्तु मिलेगी। दूसरा, इसके कैरेक्टर में कंफ्यूजन होता है कि कैरेक्टर यहाँ पर कितने होंगे, कैरेक्टर शॉर्ट स्टोरी में कितने होते हैं, एक कंफ्यूजन ये भी होता है। कहीं पर आपको 1 मिलेगा, कहीं 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अगर ओवरऑल अगर कैरेक्टर देखें तो शॉर्ट स्टोरी में 1 से लेकर 6 कैरेक्टर जो हैं होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम से। अदरवाइज 2-3 कैरेक्टर भी हो गए, बात खत्म हो गई। 6 जो कहते हैं हाई लेवल के 6 इसमें होते हैं कैरेक्टर। तीसरा क्या पॉइंट हुआ, हमारी थीम। थीम जो है वो भी वही है कि किसी एक ही थीम पर जो है ये आधारित होगी। 70 थीम नहीं होंगी, सिर्फ एक ही थीम होगी और इस एक ही पे बेस, मतलब अगर लव के बारे में लिखी जा रही है तो लव की ही होगी पूरी वो। अगर बच्चों के बारे में किसी चीज़ में मॉरल है तो सिर्फ एक ही होगा। जैसे कौवे वाली आपने देखी हुई, कौवा वो पानी में पत्थर डालता है तो वो सिर्फ एक ही है, एक ही कौवे पर आधारित। अकेला कौवा उसका कैरेक्टर है, कोई दूसरा कैरेक्टर उसमें है भी नहीं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, एक क्रो है उसमें, और वही उसका ही संघर्ष दिखाया जा रहा है। कोई अदर कुछ नहीं, थीम एक ही है कि सिर्फ पानी जो है पीना है, पानी में उसकी थीम है, तो एक ही थीम यहाँ पर होगी। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इसकी सेटिंग। तो ये भी वन सेटिंग में पड़ जाती है, एक ही सीन, एक ही जगह, एक ही, ये नहीं कि जैसे कहते हैं कि जगह बदल बदल के कुछ हो रही है, एक ही सेटिंग में इसका काम हो जाता है, एक ही सेट लगता है, एक ही सेटिंग में जो है कंप्लीट स्टोरी हो जाती है। कहीं बिखराव नहीं है, कोई फैलाव नहीं है, कुछ नहीं है। फिर एक ऑप्शन आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जो है ये कंफ्यूज करता है कि कन्फ्लिक्ट क्या। तो कन्फ्लिक्ट वो होता है जो कोई हीरो है, किसी भी शॉर्ट स्टोरी का कोई हीरो है, वो अपना गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ें कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है, संघर्ष। जो संघर्ष एक कैरेक्टर कर रहा है शॉर्ट स्टोरी में, कि किसी को, जैसे मान लो किसी भी स्टोरी, जैसे कौवे की ही मैं आपको बता रही हूँ, क्रो है, क्या संघर्ष कर रहा है, पानी पीने के लिए। उसका संघर्ष, उसका कन्फ्लिक्ट क्या है, उसे पानी पीना है, उसको गोल अपना हासिल करना है। तो अपोजिंग टू फोर्स अचीव गोल, अपना गोल अचीव करने के लिए जो संघर्ष जो है, हीरो होगा, नायक होगा, नायिका होगी, कोई बच्चा होगा, कोई जानवर होगा, किसी पर भी आधारित शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। तो जो संघर्ष करेगा वो उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो मेन ऑथर्स हैं, जिनकी शॉर्ट स्टोरीज फेमस है, उन शॉर्ट स्टोरी के उनके ऑथर्स के नाम जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट स्टोरी के ऑथर कौन है, या ये स्टोरी किसकी है, या सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो इस तरह की वर्क चल रहे हैं शॉर्ट स्टोरी से फेमस, तो एडगर एलन पो हैं ही, आपको ऑथर के नाम दे देंगे, शॉर्ट स्टोरी डाल देंगे, किसी भी तरह से घुमाकर वो आपसे शॉर्ट स्टोरी के ऑथर और शॉर्ट स्टोरी के बारे में एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो कुछ मेन होती हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। नाउ जो फेमस शॉर्ट स्टोरी है उनको देख लेते हैं कि जो फेमस है, इन पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये मैं आगे बताऊंगी आपको। द हैप्पी प्रिंस किसकी है, ऑस्कर वाइल्ड की, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी। ए स्टोरी ऑफ एन कैट चॉपिंग की स्टोरी है ये। द नेकलेस गाय की विल बेसेंट की स्टोरी है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चलती है, द गिफ्ट ऑफ मागी किसकी है, ओ हेनरी की। नेक्स्ट है द ब्लैक कैट। द ब्लैक कैट जो है वो है एडगर एलन पो, जो कि फादर के हैं मॉडर्न इंग्लिश के। एक कप ऑफ टी किसकी है, कैथरीन मैन्सफील्ड की, कैथरीन मैन्सफील्ड। नेक्स्ट है द काबुली वाला पनिशमेंट, जो शॉर्ट स्टोरी है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो है शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही फेमस है अगर आपने पढ़ी हो तो। अब बारबरा ऑफ द हाउस ऑफ ग्रेप किसकी है, थॉमस हार्डी, जो आपके पीजीटी के ऑथर भी हैं, ये थॉमस हार्डी की है। तो पीजीटी वालों के लिए क्वेश्चन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये वाली शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा
बन जाती है क्योंकि थॉमस हार्डी से रिलेटेड है। फिर द जंगल बुक किसकी है? जंगल बुक सबने देखा होगा, लेकिन इसके ऑथर कौन है? रडयार्ड किपलिंग, एक वेरी फेमस ऑथर। लॉटरी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, जो एक इंडियन ऑथर है। अब इन पर क्वेश्चन मेनली क्या पूछा जाता है कि सीधे सीधे आपसे सिर्फ नाम इनका पूछ लिया जाएगा, या तो ऑथर्स दे दी जाएंगे, इनकी शॉर्ट स्टोरी पूछी जाएगी, या शॉर्ट स्टोरी दे दी जाएगी, इनके ऑथर पूछ लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा आपसे इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। लिटरेरी टर्म्स का जो ये आपका जो टॉपिक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ज़्यादा होते नहीं है जो इनसे डिटेल पूछी जाएगी। ये लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन में आती है, तो लिटरेरी टर्म्स में जो देखेंगे ना, वर्क है, बुक्स है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल है, या इलेजी है, बैलन है, सीधे सीधे उनके ऑथर्स के नाम दे दिए जाते हैं, उनकी डिटेल वहाँ पर नहीं पूछी जाती। तो डिटेल से कोई लेना देना आपको नहीं है, आपको सीधे सीधे इनको ऐसे ही लर्न करके रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट करके